रब दी कसम खा के कहूं, आज 2 तारीख हो गई है। आंटी अब कसम नहीं भी खाती ना तब भी हमें यकीन हो जाता। कैसी चपड़ चपड़ कैंची की तरह चलती है तेरी बहू की जुबान। हाँ सरिता, इसी कैंची ने तो मेरी सारी खुशियां कतर दी हैं। ये मेरी मेघना होती ना तो ऐसा ना करती वो। आप लोग क्या बातें कर रहे हैं? ओए पुत्र, झूठ तो मैं बोलती नहीं कभी, हम तेरी तारीफ कर रहे थे, है ना? हाँ वो तो मुझे पता है। चंदू, आइसक्रीम दो ना, खत्म हो गई क्या? हाँ मेरी खुशियों की तरह वो भी खत्म हो गई। हैं? नंदू तुम इतनी आइसक्रीम खाते हो ना इसीलिए खत्म हो गई है। चंदू, पर आइसक्रीम तो खाने के लिए ही होती है ना। लेकिन आज तुम कुछ और खाओगे। क्या सच? कोई नया फ्लेवर आया क्या? नहीं, तुम कसम खाओगे कि तुम आज के बाद 1 साल तक बिल्कुल आइसक्रीम नहीं खाओगे। यही तुम्हारा न्यू ईयर रेजोल्यूशन है, समझे तुम? क्या? मैंने अभी अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन ले लिया है। अच्छा क्या? भाभी, मैं इस साल शादी करके रहूंगा। अरे वाह क्या बात है, सोचने में कुछ ज्यादा थोड़ी ना। वेरी गुड पप्पू। थैंक यू भाभी। मम्मी जी, आपने भी कोई नए साल का रेजोल्यूशन बनाया है? सोचती तो मैं हर साल और पूरा ही नहीं होता। क्यों मम्मी जी? अगर मेरा रेजोल्यूशन पूरा हो गया होता तो तू यहाँ थोड़ी होती। हैं? क्या मतलब? रहने दे। बहुत, तू मुझे बता कि तूने क्या रेजोल्यूशन बनाया है। नहीं मम्मी जी, आप पहले बताइए। मेरा रेजोल्यूशन ना इस साल बहुत ही बड़ा होने वाला है। ए सरिता, चल चली गप्पे मारेंगे हैं? चल। ये मम्मी जी का रेजोल्यूशन आखिर है क्या? पता तो मैं लगा के रहूंगी। ए सरता, तुझे याद है स्कूल में सब मुझे अनुष्का कहा करते थे। रब झूठ ना बुलवाए, वो तो तभी पैदा भी नहीं हुई थी। तू पलक्कड़ है, तुझे कुछ याद नहीं है। हाँ मम्मी जी, सरिता आंटी ये लीजिए आपके लिए गर्मा गर्म चाय। बिना कहे चाय ले आई, और वो भी इतने प्यार से। क्या बात करिए मम्मी जी, सास की सेवा करना तो बहू का फर्ज होता है ना। सरिता, मुझे पकड़ ले, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं सरिता। ये आपको पकौड़े बहुत पसंद है ना, मैं अभी आपके लिए बना कर लाती हूँ। मैं समझ गई बहू, मैं समझ गई। तू चाहती है मुझे हार्ट अटैक आ जाए। हम जो चाहते हैं हमेशा होता थोड़ी ना। मम्मी जी, चाय ठंडी हो रही है ना, पीजिए ना, मैं पकौड़े बना कर लाती हूँ। हाँ पकौड़े? सरता, हाँ मुझे लगता है मेरी बहू सुधर गई है। हाय रब झूठ ना बुलवाए, सुधरी हुई तो मेरी मेघना है तारा। हाय मैं क्या बताऊं। ये लीजिए मम्मी जी गर्मा गर्म पकौड़े। पकौड़े ये ले सरता, गर्मा गर्म। ओए होए चंदू पुत्र, अगर तू इसी तरह मेरी सेवा करती रही ना तो मैं तुझे काम ताने मारने की कोशिश करूंगी। कम? अच्छा ठीक है, मैं काम चला लूंगी। वैसे भी आप मेरी सास थोड़ी ना, माँ जैसी है ना? कहाँ तेरी इतनी मोटी माँ, कहाँ मैं कम सी नाजुक हसीना, किसके साथ मेरा कंपैरिजन कर रही है? मम्मी जी, मेरे कहने का मतलब है आप मुझे अपनी बेटी मानती है ना? मानती हूँ बेटी, मानती हूँ मैं तुझे। तो मम्मी जी आप मुझसे कुछ छुपाएंगी भी नहीं है ना? हाय अरे मैं तुझसे भला क्यों छुपाऊंगी? तो बताइए ना मम्मी जी, आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है? अब मैं समझी, तू ये सब मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन जानने के लिए कर रही थी। नहीं मम्मी जी, ये सब तो मैंने आपके लिए बहुत प्यार से बनाया है। हाँ सब समझती हूँ मैं तेरा प्यार और तेरी चाल ना। मैं नहीं बताने वाली तुझे अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन। सरता चल पकौड़े उठा, चाय लेकर ना कमरे में चलते हैं, वहाँ हम इसकी चुगलियां करेंगे। चलो चलो चलो।
पकौड़े और चाय बनाने की सारी मेहनत बेकार गई। लेकिन मम्मी जी के दिमाग में चल क्या रहा है ये तो मैं जान के रहूंगी। क्या यार, सुबह से एक आइसक्रीम नहीं खाई मैंने। ये चंदू भी ना मुझ पर बहुत जुल्म उठा रही है। इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन ने तो मेरी हालत खराब कर दी है यार। चंदू, ये क्या है? ये आइसक्रीम है, घर में खत्म हो गई थी ना इसलिए मैं ले आई। अच्छा। हाँ, ये देखो, ये बादाम पिस्ता और ये मैंगो मलाई। मैंगो मलाई, बादाम पिस्ता, मेरी हालत खराब हो रही। चंदू, थोड़ा सा टेस्ट कर लूं प्लीज? नहीं, तुम अपना न्यू ईयर रेजोल्यूशन भूल गए। तुम्हें इस साल एक भी आइसक्रीम नहीं खानी है। हाँ चंदू, कल से न्यू ईयर रेजोल्यूशन स्टार्ट करते हैं ना, मजा आएगा। नहीं। ठीक है, मैं तुम्हें खाने दे सकती हूँ और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने रेजोल्यूशन तोड़ दिया। लेकिन उसके लिए ना तुम्हें मेरी खुशी के लिए काम करना होगा। चंदू, ये कैसी बातें कर रही हो यार? मम्मी जी मेरी माँ है, एक आइसक्रीम खाने के लिए मैं उनका मर्डर कैसे कर सकता हूँ? ओहो, उनका मर्डर नहीं करना है। पर अभी तो तुमने कहा मेरी खुशी के लिए, और तुम्हारी खुशी तो मेरी मम्मी जी के ऊपर जाने के बाद ही आएगी ना। वो तो है, लेकिन फिलहाल उनका मर्डर नहीं करना है। तो क्या कर रहे हैं? तुम्हें पता लगाना है कि उनका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। अरे ये तो बहुत आसान बात है चंदू। एक काम करो, तुम दोनों आइसक्रीम ना बाहर निकाल के रखो, हाँ, डिश में। मैं अभी जाकर मम्मी जी से पता करके आता हूँ। जाओ मेरे चूहे। सरिता, देखी ना फोटो तूने? जब ना मेरा इस टाइप का एंगल होता है, इधर से देख तू, तो एकदम आलिया भट्ट लगती हूँ ना मैं। नहीं तो चश्मे की जरूरत। वो रब झूठ ना बुलवाए, चश्मा पहन के भी तो कहीं से भी आलिया भट्ट नहीं लगने वाली। हाय हाय, मैं इस जवानी में भला चश्मा क्यों पहनूंगी? मैं तेरी बात कर रही हूँ। तू चश्मा पहनेगी तभी तुझे पता चलेगा कि मैं आलिया से मिलती हूँ। वो आलिया भट्ट से मिलती भी है? ओए, मुझे भी मिलवाना उससे। ए चुप हो जा। मैं तुझे ये कह रही हूँ कि फिल्मों में आलिया जो छोटे छोटे टाइप के कपड़े पहनती है ना, और ये अगर मैं पहन लूं ना तो मैं उससे भी ज्यादा सुंदर लगूंगी। मम्मी जी, आज आप क्या लग रही हैं? हाँ मुझे पता है मैं आलिया लग रही हूँ। आलिया ने सुन लिया ना, उसको शौक लग जाएगा। चुप कर, तू ना जलती है मुझसे। मम्मी जी, आप इस साल जरूर कोई धमाल करेंगे, है ना? लो जी, कमाल और धमाल तो मैं रोज ही करती हूँ। नहीं, लेकिन इस साल आपने कुछ सोचा भी होगा, है ना? पुत्र, समय आने पे ना मैं सबको बता दूंगी। समय आने पर मम्मी जी, वो समय शुक्ला तो अभी सिंगापुर गया हुआ है, अगले महीने आएगा। तब तक मैं बिना आइसक्रीम के कैसे रहूं? क्या मतलब? मतलब ये कि मम्मी जी, मैं तो आपका भोलू पुत्र हूँ ना, मुझे तो बताइए ना। देख पुत्र, तू तो है बड़ा भोला, और इस कार में ना बहुत सारे झोलू रहते हैं, वो तुझसे उगलवा लेंगे। नहीं मम्मी जी, मैं उसे ना चूरन खा के ना पचा लूंगा, तो फिर कैसे उगलवाएंगे? जस्ट वेट फॉर 1 मिनट। आज अचानक तुझे ये क्यों जानना है कि मैंने इस साल के लिए क्या सोचा है? नहीं, चंदू ने नहीं बोला, नहीं है मुझे, कहा नहीं है चंदू ने। चंदू कहाँ है? नहीं मम्मी जी, वो किचन के पीछे भी नहीं छुपी हुई है। किचन के पीछे। पर मम्मी जी, मैं तो वो पुत्र, सबको पता चल ही जाएगा कि मैंने क्या सोचा है। अभी बता दीजिए ना मम्मी जी। चल यहाँ से जा। चंदू, मम्मी जी ने तो नहीं बताया। पता है मुझे। तो मैं अब आइसक्रीम खा लूं? तुम्हारी आइसक्रीम तो 2 साल के लिए बंद। भागो ऐसे। क्या? अरे क्या कर रही हो? मम्मी जी, आप बहुत शातिर है ना, इस बार तो आप बच गई। लेकिन आप जानती नहीं है मैं कितनी शातिर हूँ। अपने शैतानी दिमाग से पता लगा के रहूंगी
कि आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है। अबे यार पप्पू, ऐसे तो तेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन कभी पूरा नहीं हो पाएगा। इस न्यू ईयर रेजोल्यूशन को पूरा करने के लिए तुझे एक लड़की चाहिए, और लड़की तो तेरे पास है नहीं। क्या करेगा यार? आइडिया, क्यों ना मैं अपनी सारी पुरानी गर्लफ्रेंड्स को फोन करूं और उनसे पूछूं क्या है कोई जो आज भी मेरा उजड़ा हुआ संसार बसाने के लिए इंटरेस्टेड है, जो आज भी ये सोचती है कि पप्पू बेकार नहीं है। हेलो, मैं पप्पू बोल रहा हूँ। क्या पप्पू, तुमने फोन क्यों किया? फोन से किया, इलेक्ट्रिक प्रेस से तो नहीं कर सकता ना स्वीटी। बिग कमीने, मेरे साथ धोखा करके मुझे फोन करते हो? स्वीटी, मैं तो ये पूछना चाह रहा था कि क्या हम फिर से एक साथ हो सकते हैं? What is that? साथ होगी मेरी जूती। हेलो, फोन काट दिया बिना जवाब दिए। जितनी गालियां दे रही थी उससे तो यही लगता है कि ये मेरा साथ नहीं देगी। किसी और को फोन करता हूँ। सविता। हेलो, हेलो सविता, मैं पप्पू बोल रहा हूँ। तुम पप्पू क्यों बोल रहे हो? कुछ और बोलो। यार इसका भी पेज ढीला है। सविता, मैं पप्पू बोल रहा हूँ, तुम्हारा पुराना बॉयफ्रेंड। क्या पप्पू? अभी क्यों कॉल किया है? सविता, मैं तुमसे ये पूछना चाह रहा था, क्या हम फिर से डेट कर सकते हैं? पर मेरी तो शादी हो गई है। मैं अपने पति से पूछ के आ सकती हूँ? क्या? बड़ी एडवांस फैमिली लगती है यार। नहीं सविता, पति से मत पूछो, रहने दो। अरे नहीं, मैं आ सकती हूँ पप्पू, सिर्फ तेरे लिए। बस एक बच्चा लेके आऊंगी तो चलेगा ना? बच्चा? सविता, मैं तो खुद बच्चा हूँ यार, बच्चा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, सॉरी। बाल बच गया यार। लवली को फोन करता हूँ। हेलो, हाँ पप्पू बोल रहा हूँ। कैसी है जाने मन? नहीं मेरे पास हैं जूते। ओके बाय। हाँ, डेट पे चलोगी क्या? ओए बिल्लो, डेट पे चलेगी क्या? कोई बात नहीं। हाँ ओके। नहीं सही है, बाय। हेलो डार्लिंग, पप्पू बोल रहा हूँ। याद नहीं है क्या? अबे यार, सारी लड़कियों ने गालियां दी और जिन्होंने नहीं दी उनके पहले से पति और बच्चे हैं। क्या करेगा बेटा पप्पू? बाबा जी, मुझे लगता है मेरा रेजोल्यूशन पूरा नहीं हो पाएगा। सुंदरी? हेलो सुंदरी। अच्छा बताओ, तुम क्या कर रहे हो? अपने नसीब पे रो रहा हूँ सुंदरी। नसीब पे रोएगा तो तेरे आंसुओं से नसीब गीला नहीं हो जाएगा? हाँ सुंदरी, मैं ये पूछ रहा था, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? क्या मैं तेरे साथ डेट पे जाऊंगी? सुंदरी सोडा वाली, इसको सब देख के बजाते हैं ताली, वो तेरे साथ डेट पे जाएगी? नो वे। इसका मतलब मेरा न्यू ईयर रेजोल्यूशन पूरा नहीं हो पाएगा। क्या मतलब? मतलब सुंदरी, तुम जो चाहोगी मैं करूंगा, जहां चाहोगी वहां ले चलूंगा, सब काम कर दूंगा, पर प्लीज मेरी बात मान लो। अच्छा ठीक है, सुनो, मेरा ड्राइवर नहीं आया आज, तो इसलिए तो तुम्हें फोन किया था। क्या तुम मुझे शूटिंग पर छोड़ दोगे और फिर वापस ले आओगे? तब मैं तुम्हारे साथ थोड़ी देर के लिए डेट पे जा सकती हूँ, सोच लो। हाँ मंजूर है। अच्छा ओके बाय। वैसे भी शादी के बाद हर पति ड्राइवर बन ही जाता है, तो मैं शादी से पहले बन जाऊंगा। ये मम्मी जी के शैतानी दिमाग को मात देने के लिए क्या करूं? क्या करूं? क्या करूं? तान्या, हेलो तान्या। हेलो चंदू दीदी, हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तुझे 2 तारीख को याद आया? हाँ चंदू दीदी, उस घर से अब मेरा कोई रिश्ता नहीं बचा ना, तो मुझे थोड़ी झिझक हो रही थी फोन करने में। तेरा इस घर से जो भी रिश्ता हो ना,
पर मुझसे तेरा एक बहन का रिश्ता है, इसलिए तो मुझे बेझिझक फोन कर दिया कर, समझी? चंदू दीदी, वो मैं क्या कह रही थी, पप्पू कहाँ है? पप्पू? वो एक्चुअली पप्पू मुझे पता है, किसी लड़की के साथ होगा। हाँ, पर तुझे कैसे? अरे पता है ना उसके बारे में, एक नंबर का छिछोरा आदमी जो है। आपने उससे कह देना कि जैसे वो इस रिलेशनशिप में मूव ऑन कर गया ना, मैं भी मूव ऑन कर गई हूँ, मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। आई एम सॉरी तान्या, पर पप्पू ने तो इस साल का रेजोल्यूशन लिया है कि वो इसी साल शादी करके रहेगा। शादी? चंदू दीदी, वैसे भी उसके लिए सिर्फ शादी करना इंपॉर्टेंस रखता है। शादी किसी बंदरिया से और या किसी लंगूर से और उसे कहाँ फर्क पड़ता है। मैं अपने बाबा जी से सिर्फ यही मनाऊंगी कि उसकी शादी इस साल क्या पूरी जिंदगी ना हो। काट दिया। हे बाबा जी, पप्पू की शादी ना हो तो वो तो बौखला ही जाएगा। आइडिया, अगर पप्पू की शादी ना हो तो वो तो कुछ भी कर सकता है। हाँ, अब मुझे पता है मम्मी जी का ये राज कैसे उगलवाना है। उफ, तुम कुछ मंगा रहे हो कि नहीं कि मैं जाऊं? रॉकी का भी मैसेज आ गया है। अरे नहीं नहीं सुंदरी, मैं तुम्हारे लिए कॉफी मंगाता हूँ ना, बस थोड़ी देर बात कर लेते हैं। क्यों पप्पू? अब कोई फायदा नहीं है पप्पू। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुझे पैसे खर्च करने से रोकने आई हूँ। भाभी पैसे खर्च नहीं करूंगा ना तो ये मौका भी हाथ से निकल जाएगा। अरे तो समझने की कोशिश कर, ये सब करने से अब कोई भला नहीं होने वाला। जानता हूँ भाभी, जानता हूँ, लेकिन कुंवारा मरने से अच्छा है शादी करके मरूं। अरे तेरी शादी नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि तू ब्रह्मचारी मरने वाला है मेरे भाई। क्या क्या? पर भाभी मेरा तो ऐसा कोई प्लान नहीं है। तेरा प्लान नहीं है तो क्या हुआ, मम्मी जी का तो प्लान है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैंने मम्मी जी को बात करते हुए सुना कि तेरे दानिया से ब्रेकअप के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि तेरी शादी ना हो और तुझे ब्रह्मचारी समाज में डोनेट कर दे ताकि तू किसी और के ना सही तो क्या हुआ, भगवान के तो काम आए। नहीं भाभी नहीं, मैं अत्याचारी, दुराचारी, बलात्कारी, सरकारी आचारी सब बनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। मम्मी जी मेरी कॉफी। भाड़ में गई तुम्हारी कॉफी। यहाँ मेरा गृहस्थ जीवन बसने से पहले उजड़ रहा है और तुम्हें कॉफी की पड़ी है। मम्मी जी, अब जब आपका खुद का बेटा आपसे सवाल पूछेगा ना तो आपको अपना रेजोल्यूशन बताना ही पड़ेगा। ओए तारा, तूने तो वो कर दिया। फटे मुंह तेरे, ना मैंने ये नहीं किया, ये बदबू बाहर से आ रही है। ओहो, मैं तो ये कह रही हूँ कि तूने ये बात करके ना कमाल कर दिया भाई। हाउ मीठा है, आई मीन टू से हाउ स्वीट। थैंक टू यू सरिता। जब पप्पू को इस बारे में पता चलना है ना भाई, उसने बड़ा खुश होना। तू देखना, मेरे फोन करते ही ना भागा चला आना है उससे। तो छेती फोन करना बता दे पप्पू को। ये तो तेरे वो करने से पहले ही आ गया। वो करने से पहले फोन और की लगता है इसे पता चल गया। हाँ मम्मी जी, मुझे सब पता चल गया है। हाय रब्बा, लो जी, मेरे बताने से पहले ही पता चल गया। ये तो बड़ी खुशी की बात है। ए मुबारका सरता, मुबारका। तन्नू में मुबारका। मम्मी जी आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? ओए पुत्र, तेरी माँ होने के हक से मैं ऐसा कर सकती हूँ और इसी में तेरी भलाई है। मैं मर जाऊंगा मम्मी जी, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तारा की कह रहा तेरा पुत्र? पुत्र तू समझ नहीं रहा है, इसी में तेरी भलाई है। भलाई नहीं मम्मी जी, उसमें मेरी बर्बादी है। मैं ऐसे नहीं जी सकता। ओए अगर तूने मेरी बात नहीं ना मानी तो जी तो तू वैसे भी नहीं सकता। मैं मर जाऊंगा पर वो नहीं करूंगा मम्मी जी। ऐसे कैसे नहीं करेगा? ओए करेगा तो तेरा बाप भी। ओए तारा, इसका बाप करेगा तो अजीब नहीं लगेगा? मैं तो इसके लिए वो हुई हूँ। वो हुई हूँ मतलब? तैयार शी यार। बड़े मुंह, एक तो तेरे वो शो ने मार डाला मुझे।
तू ठंड रख, इसे तो मैं सीधा करती हूँ। कुछ भी कर लीजिए मम्मी जी, मुझे मार ही डालिए, लेकिन मैं तब भी इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाऊंगा। मैं ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा। ओए ऐसा कैसे नहीं बनेगा? नहीं मम्मी जी, मैं ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा, भले ही आप मेरी जान ले लो। Just wait for 1 minute। ओए क्या बोला तू? मैं ब्रह्मचारी नहीं बनूंगा, भले ही आप मेरी जान ले लो। मैंने इतने सारे सपने देखे हैं, पेरिस, मॉरिशस, दिल्ली, हनीमून। मैं अपने सपनों की बलि नहीं दे सकता मम्मी जी। बेटे मुंह नलायका, ये क्या बके जा रहा है? मैंने कब कहा कि मैं तुझे ब्रह्मचारी बनाना चाहती हूँ? मम्मी जी, आपने तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन लिया है। अब पता चलेगा सच्चाई क्या है। आखिर पता तो चले मम्मी जी का न्यू ईयर रेजोल्यूशन है क्या। ओए मैंने तुझे ब्रह्मचारी बनाने का रेजोल्यूशन नहीं लिया है। अरे तो फिर क्या लिया है? तो फिर मैंने ना सरिता की बेटी मेघना से तेरी शादी कराने का रेजोल्यूशन लिया है। क्या? मेरी शादी? हाँ मम्मी जी, मैं तैयार हूँ। हाय अरे वाह। ओए तू रेडी है तो अपनी होने वाली सास के पांव छू। हाँ। आजा पुत्र आजा, मैं तुझे ढेर सारा वो दूंगी। दहेज? और नहीं हुए आशीर्वाद दूंगी। फिलहाल मैं उसी से काम चला लूंगा। पैरी पौना सासू माँ। ये सब क्या हो गया? हाय ये कैसी आवाज है? ओए नहीं ओए, तेरे कान बज रहे। खामोशियां बेचैन